Praise God for this time. All these beautiful, beautiful people of God who are connected with us. I give glory to God for your lives. And there is a special thing. आज हम खास तौर पे हम जब भारत वर्ष के बारे में बात करते हैं या इंडियन स्पिरिचुअल एटमॉस्फेयर के बारे में बात करते हैं, द स्पिरिचुअल एटमॉस्फेयर ऑफ इंडिया इस बहुत अलग है दूसरे देशों के एटमॉस्फेयर से। ठीक है, जब हम वेस्टर्न कंट्रीज की बात करते हैं, स्पेसिफिकली व्हेन वी गो टू यूरोप और अमेरिका और इस पूरे जोन की बात करते हैं, हम वहां पर जो वॉरफेयर देखते हैं, दैट वॉरफेयर इज वेरी वेरी डिफरेंट देन द वॉरफेयर दैट वी आर सीइंग इन इंडिया। जो इंडिया का वॉरफेयर है, जो इंडिया का स्पिरिचुअल एटमॉस्फेयर है, दैट इज बीन डोमिनेटेड बाय डिफरेंट लेवल्स एंड इन डिफरेंट एरियाज। वो अलग अलग चीजें हैं जो सदियों से यहाँ पर रेन करती हुई आई हैं। देयर इज एन अमेजिंग अमाउंट ऑफ अलग अलग चीज़ें जो यहाँ पर होती रहती है। खैर, इसके बारे में हम कभी और बात करेंगे, मगर जब हम यूरोप के बारे में देखते हैं या जो उस तरफ का जो वॉरफेयर है, वो बहुत अलग किस्म का वॉरफेयर है। एंड और जितनी भी टीचिंग्स अवेलेबल होती हैं वो वहाँ के हिसाब से होती हैं। मगर जब हम इंडियन स्पिरिचुअल एटमॉस्फेयर की बात करते हैं, हमारा वॉरफेयर उन लोगों से बहुत अलग होता है, क्योंकि जिन चीज़ों के थ्रू हम होकर गुजर रहे होते हैं उनको वो पता नहीं होता। सिमिलरली व्हेन वी गो टू अफ्रीकन कंट्रीज या अफ्रीकन नेशंस के ऊपर, वहाँ पर जो चीज़ें काम कर रही होती हैं वो हम इंडिया में शायद हम उसको बहुत कम महसूस करते हैं। ये सारा कुछ जो है, दीज आर ऑल सेटनिक एंड डिमोनिक प्रिंसिपैलिटीज। आप सोच रहे हैं कि मैं संडे सर्विस में ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ ताकि हम अंधेरे के कामों को एक्सपोज करने वाले हो जाए। जब प्रभु यीशु मसीह यूं कहते हैं दैट यू आर द लाइट, कि आप रोशनी है, इसका मतलब ये है कि परमेश्वर आपको बोल रहा है दैट यू हैव टू डिस्पेल द डार्कनेस। आप अंधेरे को झिड़कने वाले हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में। ये आपकी बुलाहट नंबर 1 है, क्योंकि परमेश्वर कहता है मैं ज्योति हूं, उसके बाद कहता है कि आप ज्योति हैं। जब आप ज्योति हैं तो ज्योति और अंधेरे के बीच में कोई रिश्तेदारी नहीं हो सकती, कोई दोस्ती नहीं हो सकती, क्योंकि जहां पर ज्योति होती है वहां से अंधेरा भागता है। और ज्योति क्या है? वचन है। जो परमेश्वर के वचन को जब हमने दिल में रखा है, दाऊद कहता है तेरा वचन मेरे पांव के लिए दीपक का काम करता है। जब वो वचन मैंने दिल में रखा है, मेरे अंदर से एक रोशनी इल्यूमिनेट होती है और जो मेरे आजू बाजू के सारे अंधेरे को एक्सपोज कर देती है। और जब अंधेरा हटता है तो हम वहां पर सीधा सीधा देख पाते हैं। हालेलुया, प्रेज गॉड फॉर दैट, कि हम सीधा चीजों को देख पाते हैं। परमेश्वर चाहता है कि आप सीधा चीजों को देख पाए। बहुत सारे लोग इस बात को समझते नहीं हैं, मगर एक कहानी मैं आपको सुनाता हूं। पाइपर की कहानी है, और ये एक पुरानी कहानी है। शायद आपने अलग अलग अपने स्कूल में पढ़ी होगी। और ये एक बहुत ही पुरानी कहानी है जिसको अगर मैं जिसकी रिसर्च कर रहा था, तो वो मतलब इट्स लाइक मतलब 300 बीसी के करीब की कोई कहानी है, और वो एक लोक गीत की तरह आगे बढ़ती गई। और पाइपर, हम जब उसको इंक किया गया, वो 1800 समथिंग की हम बात समझ पाते हैं। तो ये कहानी ऐसी थी कि एक शहर में जो यूरोप का कोई शहर था, और वहां पर चूहों की बड़ी समस्या हो गई। और चूहे आए, और चूहे क्या बोलते, उस जगह के ऊपर बड़ा उत्पात मचाने लग गए। जितने लोग वहां पर खेती कर रहे थे वो सब परेशान हो गए। जितने लोग अपना बिजनेस चला रहे थे तो उन चूहों से बड़ा परेशान थे। उन्होंने बहुत कुछ इस्तेमाल किया, मगर ये चूहे जो थे उनका क्या बोलते हैं, बहुत नुकसान कर रहे थे और उनको पता नहीं चला। दिस इज अ स्टोरी ऑफ पाइपर। ओके, तो वहां पर एक संगीतकार आता है, जो संगीतकार और जादूगर दोनों होता है। तो वो इनके सरपंच से, इनके जो हेड है उनसे मिलता है। मैं ये कहानी सुना देता हूँ ताकि आप सब लोग हम एक पेज में हो जाए। तो वो उनसे मिलता है, सरपंच को बोलता है कि साहब, ये जो चूहे की प्रॉब्लम है ना, ये चूहे की प्रॉब्लम को मैं सॉल्व कर सकता हूँ। तो सरपंच बोलता है जी कर दो जी। बोले मगर इसकी कीमत लगेगी कि मैं एक थैली सोने के सिक्के की लूंगा। तो सरपंच हाँ बोल देता है, जी ठीक है जी, ले जाओ, सोने के सिक्के चाहिए हम दे देंगे, क्योंकि हम इससे ज्यादा खर्चा कर चुके हैं। तो एक दिन आता है और ये पाइपर कहता है कि जी सब लोग घर के अंदर चले जाएंगे और मैं इस जो आपका गांव है मैं इसमें अपनी धुन बजाऊंगा
और देखना घर से सारे चूहे बाहर आ जाएंगे। तो सब सरपंच वैसे ही करता है कि सबको अपने घर में रहने के लिए बोलता है, और पाइपर वहां पर आता है और अपना जो है धुन बजाता है, और जैसी धुन बजती है आ, आ, सारे लोग, ये जो सारे चूहे हैं ये पाइपर के पीछे चलते हैं और वो एक पाइपर उनको एक रिवर के ऊपर लेकर आता है अपने धुन के पीछे पीछे। वो धुन धुन ऐसा होता है कि धुन के पीछे पीछे सारे चूहे आते हैं, और सारे चूहे वो नदी में गिरते हैं, डूबते हैं और पता नहीं कहाँ चले जाते हैं। तो लोग बड़े खुश होते हैं, मगर सरपंच के दिल में लालच आ जाता है। वो पाइपर को एक थैली सोना नहीं देता, कहता तूने किया ही क्या है, तूने कुछ भी नहीं किया है, और कि ये ले 2-4 सिक्के ले और चला जा। तो पाइपर क्या करता है, फिर वो एक दिन आता है उस, और वो अपनी धुन बजाता है, और गांव के जितने बच्चे हैं लाख रोके जाने के पर भी ये पाइपर के पीछे हो लेते हैं। वो एक पूरी बैंड होती है, और वो पाइपर उन सारे बच्चों को ले जाता है, और उसके बाद उस गांव में किसी को पता नहीं चलता कि वो पाइपर उनके बच्चे को कहाँ लेकर गया। सो ये जो कहानी है मैं आपको इसलिए सुना रहा हूँ, ये एक लोक कहानी है, और ये बहुत पुरानी कहानी है, यूरोप के किसी जगह के अंदर से, और बहुत एक छोटे से गांव की कहानी है। तो ये कहानी के अंदर ऐसा था कि एक संगीत की धुन पर लोग जो है आकर्षित हो जाते हैं, ये बच्चे आकर्षित हो जाते हैं, और उनका किडनैप कर लिया जाता है। तो जब हम इंडिया की बात करते हैं, तो इंडिया में कई बार अगर आप रह रहे हैं तो आपको कई सारी गाड़ियां, कई सारे कार्ड आपके तांत्रिकों के कार्ड आपको आपकी गाड़ी के ऊपर मिले होंगे, स्कूटर्स के ऊपर मिले होंगे, और वहां पर ऐसा लिखा है कि हम ना आज वशीकरण करते हैं, हम जिससे आप बोलोगे आपकी शादी उससे करा देंगे, जिससे आप बोलोगे आप और ये हमारे जो मिनिस्ट्री एक्सपीरियंस में मैंने ये बहुत बार देखा है। मेरी बात बहुत ध्यान से सुनिएगा, ये और इन इन बाबाओं के पास, इन सो कॉल्ड तांत्रिकों के पास ज्यादा से ज्यादा जो जवान लड़के लड़कियों की भीड़ रहती है। ठीक है जी। तो ये लोग जाते हैं कि मेरा चक्कर बाबा जी इनसे चला दो, ये लड़की मुझसे प्यार करे या ये लड़का मुझसे प्यार करे, ऐसा करे। बाबा जी बोलते हैं हाजी करा देंगे, इनका सामान ले आओ, और वट एवर एक्स्ट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा, आप इतने पैसे दे दो, ये कर दो, वो कर दो। तो ये जो काम है ये इस तरीके से होता है कि स्पिरिचुअल रेल्म में जाकर ये कुछ ऐसा करते हैं इनवॉलेंटरी तरीके से, इलीगल तरीके से, कि लोगों के ऊपर एक असर आता है और एक अजीब सा एक अट्रैक्शन बन जाता है। मैं कुछ रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। मैं एक फैमिली को जानता हूं दिल्ली में, और ये एक ट्रेडिशनल क्रिश्चियन फैमिली है, और जबकि ये बात है ये तब इतने फेथ में स्ट्रांग नहीं थे, तो उनके लिए सारे एक है, चाहे वो कोई बाबा हो, तांत्रिक हो या प्रीस्ट हो, ये सब के सब एक, या क्या कोई पादरी हो, ये सब एक जैसे हैं। ठीक है। तो ऐसे ही एक ये जो तंत्र मंत्र वाले बाबा है वो इनके घर में आके रुकते थे। अब क्यों रुकते थे भाई इसका मुझे नहीं पता, क्या क्या कहानी थी हमें नहीं पता। तो ये तंत्र मंत्र वाले बाबा जी इनके घर में रुकते थे। इनकी 2 बेटियां थी, और दोनों बेटियों में से जो छोटी वाले बेटी थी उनमें से एक को कहते जी हम इनके साथ, हमारी इनकी शादी कराओ। तो घर वालों ने बोला भाई आपकी इनके साथ कैसे शादी हो सकती है, आप तो बाबा है जी। कहता नहीं जी, कराओ, करानी ही पड़ेगी आपको। तो क्या कहते हैं, तो ये लोग माने नहीं, ये परिवार माना नहीं। तो अचानक से एक दिन ऐसा हुआ कि ये बाबा जी आए और इस लड़की के ऊपर, उनके सर के ऊपर उन्होंने राख मारा। और ये जो कहानी है उनकी मदर ने हमको सुनाई थी, और लड़की के ऊपर राख मारी, और वो वहां से चले गए। कोई राख उनके सर के ऊपर मारी और चले गए। वो दिन है और आज का दिन है। ये लड़की की शादी हो गई एक अच्छे एजुकेटेड पर्सन के साथ, मगर वो दिन है और आज का दिन है, इनकी लाइफ में कोई सही नहीं हुआ। दिस गर्ल, इसको यू नो इसको इश्यूज नहीं है, दे डोंट हैव अ चाइल्ड आउट ऑफ देयर मैरिज। ये लड़की जो है शी स्पेंड्स हाफ ऑफ द ईयर इन अ मेंटल वार्ड। अगर आप उनको देखेंगे तो यू विल सी दैट देयर इज नथिंग रॉन्ग विद हर। मगर ऐसा कुछ हो जाता है कि अपने घर में, जिस घर में इनकी शादी हुई है, वहां पर टिक नहीं सकते, वहां से भागने की कोशिश करते हैं। दिस इज वन स्टोरी। और भी बहुत सारी स्टोरीज हैं। बहुत सारे लोग, हम बहुत मैरिज काउंसलिंग करते हैं, मी एंड सिस्टर नेहा।
एंड हम बहुत मैरिज काउंसलिंग करते हैं। मैरिज काउंसलिंग में एक बात हमको समझ में आती है कि पति या पत्नी दोनों में से एक जन एक चीज कहते हैं कि जो मेरा मन है, जो मेरा दिल है, वो मेरी पत्नी की ओर नहीं लगता, मेरा दिल जो है मेरे पति की ओर नहीं लगता। तो लगता किसकी तरफ है? किसी और की तरफ, जिसके साथ आप शादी के लॉक में नहीं। आप बोलेंगे ये व्यभिचार है, सर्टेन एरियाज में ये व्यभिचार है, मगर आई हैव नोन फ्यू पीपल, कुछ ऐसे लोगों से को मैं जानता हूं जिनके ऊपर ये वशीकरण काम करता है, और ये अच्छे लोग हैं, इनको व्यभिचार नहीं है, कुछ नहीं है, मगर दे आर डिससेटिस्फाइड इन देयर मैरिज। ये अपने पति पत्नी को के साथ खुश नहीं है, इनका दिमाग किसी और की तरफ खिंचा चला जाता है। जैसे मैग्नेट किसी को किसी किसी लोहे को खींचती है, वैसे ही इनका दिमाग किसी और की ओर खिंचा चला जाता है। ये सब बातें मैं इसलिए कह रहा हूं सो दैट यू कैन आइडेंटिफाई, अगर ऐसा कुछ आपके साथ हो रहा है, सो दैट यू कैन आइडेंटिफाई एंड राइट अबाउट इट। आप अपने जो नोट्स अगर आप ले रहे हैं तो मैं कुछ आयतें आपको दूंगा, दैट विल हेल्प यू। तो इनका दिमाग अपने पति पत्नी की तरफ नहीं है, वो किसी और की ओर है, वो किसी और की ओर देख रहे हैं और किसी और की तरफ आकर्षित हैं, और इसलिए ये अपनी शादी में नहीं है, और शादी के बीच में इनके आपस में झगड़े, और दोनों में से कोई व्यभिचारी नहीं है। आई हैव नोन सो मेनी people who are in this, जो मतलब इनका मन आपस में एक तरफ नहीं लगता। एक एक और मैं आपको कहानी सुनाता हूँ। एक अच्छे, बहुत ही इंटेलिजेंट एक लड़का है, और उसकी शादी, मतलब ये जैसे दो दो फैमिलीज थी एक जगह के ऊपर, तो उनमें से ये जनरली दे वर नोन टू ईच अदर। मैं एक बताता हूँ आपको, एक और कहानी मेरे दिमाग में आई, याद आई, एक और टेस्टिमनी इसके बारे में, और मैं क्यों इसके विरोध में प्रार्थना करवाना चाहता हूँ आपसे, वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो ये कहानियां मैं इसलिए बता रहा हूँ सो दैट वी आर ऑन द सेम पेज। तो ये लड़के का जो एडमिशन है वो MBBS के लिए हो जाता है, और ये जो दोनों दोस्त हैं, क्या बोलते हैं, वो बोलते हैं चलिए हम अपनी दोस्ती रिश्तेदारी में बदल देते हैं, आपका लड़का मेरी लड़की, हम शादी करेंगे। तो दोनों बाप एग्री हो जाते हैं कि ठीक है जी हम शादी करेंगे। जब घर पे बात आती है और लड़के से पूछा जाता है कि आप फलां की लड़की से आप शादी करेंगे, तो लड़का बोल देता है नहीं नहीं मैं नहीं करने वाला, मैं अभी पढ़ाई पे कंसंट्रेट करना चाहता हूं, मैं कोई शादी नहीं करना चाहता। तो ऐसा होता है कि ये बात दूसरे व्यक्ति तक पहुंचती है, और ये व्यक्ति क्या करते हैं, किसी तांत्रिक के पास जाते हैं और इस लड़के के ऊपर एक काम करते हैं। और ये लड़का, ही इज अ वेरी इंटेलिजेंट बॉय, इज अ वेरी इंटेलिजेंट बॉय। MBBS में ऐसे ही किसी का सिलेक्शन नहीं हो जाता, मगर ये क्या करते हैं, ये आ जाते हैं अपने गांव से, और इनके ऊपर एक विचक्राफ्ट किया जाता है, जिसको अभी भी हम प्रेयर करके तोड़ रहे हैं, और ये लड़का निकल रहा है। सो ये आ जाते हैं और इनका पढ़ाई में मन ना लगे, ये रातों को सो ना पाए, इनका दिमाग बार बार घूम के उसी व्यक्ति की तरफ जिनको इन्होंने शादी से मना कर दिया। सो दिस इज वशीकरण जो भारत में होता है। मैं ऐसे ऑफिसेज में को जानता हूं, ऐसे दफ्तर हैं, ऐसे ऑफिसेज हैं जहां पर सो कॉल्ड पूजा के नाम से विचक्राफ्ट कराया जाता है, ताकि एम्प्लॉइज उस ऑर्गेनाइजेशन को ना छोड़े। यू विल बी अमेज्ड। ऐसे पेरेंट्स हैं, ऐसे माँ बाप हैं, माँ बाप जो अपने बच्चे की भलाई चाहते हैं, वो जाएंगे बाबा जी के पास कि बाबा जी मेरा बच्चा मेरी बात माने। तो बाबा जी ऐसा करेंगे कि बच्चा 70 साल का भी हो जाएगा तो वो अपने दिमाग से नहीं चलेगा, वो अपनी मां की बात मानेगा। एंड दिस इज नथिंग टू डू विद सोल टाई। और ये चीज एक बार जब फैमिली के अंदर आ जाती है, आपका जो शुद्ध विवेक है, जिसको बाइबल बोलते हैं कॉन्शियस, और आपका सोल, वो कहीं ना कहीं इस जादू के नीचे ट्रैप हो जाता है, इस विचक्राफ्ट के नीचे ट्रैप हो जाता है, और वो फ्रीडम आपको नहीं मिलती। आप बोलेंगे साहब फ्रीडम क्या है, इनके ऊपर कोई जंजीर तो नहीं है, कोई चेन तो नहीं है। मैं आपको बाइबल के अंदर से बताता हूं, जब परमेश्वर ने आदम को बनाया था, वो कंप्लीटली फ्री था। ही वॉज फ्री फ्रॉम सिन एंड एनी और किसी भी चीज से वो फ्री था। परमेश्वर ने वहां पर दो पेड़ लगाए, एक जीवन का पेड़ और एक ज्ञान का पेड़। परमेश्वर ने आदम को ऐसे रोबोट नहीं बनाया, या ऐसा कोई कंप्यूटर प्रोग्राम नहीं बनाया कि वो आदम को कब्जा कर ले।
कि भाई तू ये पेड़ से खाएगा नहीं, ऐसा एक प्रोग्राम मैं बना देता हूं, एक स्वर्गदूत को वहां पे खड़ा कर देता हूं कि तू इस पेड़ से खाएगा नहीं। उसने आदम को फ्री विल दिया, उसने आदम को सब फ्री इच्छा दी, फ्री इच्छा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मगर आदम क्या करता है, उस फ्री इच्छा का गलत इस्तेमाल करता है, सिन करता है। सो आपको जो पहले समझने की जरूरत है कि परमेश्वर ने जब आपको बनाया है, आपको गुलाम नहीं बनाया है, आपको फ्री बनाया है। बहुत सारे लोग, शादियां टूट रही हैं, वो लोग ड्रग्स में जा रहे हैं, उन लोगों के बिजनेसेस टूट रहे हैं, वो अपनी शादी में खुश नहीं है, अपनी जिंदगी से खुश नहीं है, अपने अपने परिवार से खुश नहीं है। क्यों? क्योंकि ये विचक्राफ्ट के नीचे है, क्योंकि वो इस विचक्राफ्ट के नीचे है। आइए आज हम इसको तोड़ते हैं। ये बाइबल के अंदर मेंशन किया हुआ विचक्राफ्ट है और आज हमने इसको तोड़ना है। परमेश्वर आज आपको बोल रहा है कि इस जो जो ये वशीकरण की चीज है, इसको हम तोड़ेंगे। अगर आप इसके बारे में और डेप्थ में जानना चाहते हैं, मैं थोड़ा थोड़ा सा इसको ऊपर से बता रहा हूं। देयर इज एन इन डेप्थ वर्ड ऑन दिस विच वी विल बी शेयरिंग ऑन आवर जूम क्लास एंड आपको इसका मैकेनिज्म, इस जूम क्लास का मैकेनिज्म दिया जाएगा। इट विल नॉट बी ओपन फॉर एवरीबडी, इट विल बी ओपन फॉर फ्यू ऑफ आवर पीपल हु आर वेरी सीरियस अबाउट इट एंड दोज हु वांट टू डू स्पिरिचुअल वॉरफेयर। अगर आपके पास आपकी बाइबल्स हैं तो उसको लेवी व्यवस्था 19 के 26 में खोलेंगे। लेवी व्यवस्था उसका 19 का 26 मेरे पास हिंदी बाइबल है और मैं उसको पढ़ना चाहता हूं आपके लिए। लेवी व्यवस्था 19 का 26, यहां पर परमेश्वर का आत्मा यूं कहता है कि तुम लहू लगा हुआ मांस ना खाना, तुम लहू लगा हुआ मांस ना खाना और ना टोना करना और ना शुभ व अशुभ मूर्तियों को मारना, ना अपने सिर में घेरा रखकर ना मुंडवाना, ना अपने गाल के बालों को मुंडवाना, मुर्दों के कारण अपने शरीर को बिल्कुल न चीरना और ना उस छाप लगाना, मैं यहोवा हूं। जो वर्ड यहां पर टोना लिखा गया है, तो वो एक बहुत ही खासकर जो टोना है, मैं इसको इंग्लिश में आपको पढ़ के सुनाता हूं, दैट विल हेल्प यू। अगर आपके पास आपकी केजेवी बाइबल है तो आप उसके अंदर इसको पढ़ सकते हैं। लेविटिकस 19 वर्स 26 यहां पर लिखा हुआ है इन केजेवी, इट सेज you must not eat anything with blood still in it, you must not practice divination and sorcery। डिविनेशन एंड सॉसरी का जो यहाँ पर मतलब है कि वहाँ पर लिखा गया है सूद सेइंग। ये जो शब्द यहाँ पर अंग्रेजी में इस्तेमाल किया गया है डिविनेशन के बारे में, यहाँ पर जो बाइबल में एक वर्ड पढ़ेंगे दैट इज सूद सेइंग, सूद सेयर्स। ये अंग्रेजी में जब आप पढ़ेंगे, यहाँ पे जो शब्द है टोना, जो हिंदी में लिखा हुआ है वो टोना लिखा हुआ है, मगर जब अंग्रेजी में हम इसको पढ़ते हैं ये सूद सेइंग बोलते हैं। सूद सेइंग का मतलब कि वो अपने बातों से एक एक ऐसा कुछ कर देते हैं कि वो लोग उनके पीछे होने लगते हैं। सूद सेयर्स बोलते हैं इनको। परमेश्वर बालम के खिलाफ इसलिए नहीं था कि वो पैसे लिया करता था, वो इसलिए था कि वो झूठा भविष्यवक्ता था। ही वॉज अ सूदसेयर। वो झूठ बोल के लोगों को अपने पीछे लगा लेता है। कई बार ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो सूदसेयर्स होते हैं। एन्चैंटमेंट, जो ऑथराइज केजेवी का जो वर्ड है वो है सूदसेयर्स। आप ढूंढिएगा आपको मिल जाएगा, क्योंकि हिंदी की बाइबल में नहीं है। वहां पे सूदसेयर्स बोला जाता है। सूदसेयर्स जो होते हैं, ये लोग क्या करते हैं, ये लोग ऐसा कुछ बोलते हैं और लोग इनके पीछे हो जाते हैं। कई बार आपने कहानी सुनी होगी कि वो हमारे घर में आए, हमसे उन्होंने कुछ कहा और जैसे उन्होंने कुछ कहा हमने अपना घर खोल दिया और लोग सोचते हैं ये हिप्नोटिस है। ये हिप्नोटिज्म नहीं है, ये सूद सेइंग है। ये सूद सेइंग है। कैसे हिप्नोसिस 1 सेकंड में हो सकता है? हिप्नोसिस 1 सेकंड में नहीं हो सकता। ठीक है, उसके लिए आपको एक पूरा माहौल बनाना पड़ता है और वो एक अलग एक चीज है। मगर जब ये सूद सेयर्स आते हैं, वो कुछ कहते हैं और उस कहते ही आप उनके पीछे हो जाते हैं। खासतौर पर यह देखा जाता है, बहुत सारे बाबा होते हैं, वो बोलेंगे हम आपको दीक्षा देंगे, आप आइए जी हमारे यहाँ पे। वो आपके कान में कुछ फुसफुसा के कहेंगे जो बात आपको किसी को नहीं कहनी, और 24 घंटे ये बाबा जी आपके दिल में चलते रहते। दिस इज सूद सेइंग। इसको हिप्नोसिस नहीं है, ये सूद सेइंग है, ये वशीकरण है। आप उनके वश में हो गए। बहुत सारे चर्चेस
बहुत सारे चर्चेस इस इस चीज का इस्तेमाल कर रहे हैं, इस स्पिरिट का इस्तेमाल कर रहे हैं। आप देखेंगे कि इन चर्चेस के अंदर क्या रहता है कि जो परमेश्वर का लीडर है, यू नो, उसके पीछे लोग इतने दीवाने हैं कि वो यीशु मसीह को कहीं पीछे छोड़ाएं और अपने लीडर के पीछे भागते रहते हैं। वो लीडर प्रभु यीशु मसीह का जगह ले लेता है। और कभी भी आप उनके लीडर के विरोध में कोई बात कहिए ना, वो इतने गुस्से में आ जाते, इतने आवेश में आ जाते हैं कि वो कुछ सुनना ही नहीं चाहते। दिस इज सूद सेइंग, द स्पिरिट ऑफ सूद सेइंग। ये सूद सेइंग की जो स्पिरिट है, ये लोगों के ऊपर काम कर रही है, और वो लोग परमेश्वर को छोड़ के दूसरे चीजों के पीछे या दूसरी अलग अलग जगहों के ऊपर लगे हुए हैं। सो दिस इज वन मेथड। और दूसरा जो तरीका होता है वो होता है चाम से। जो चीज़ें चाम जैसे हम बोलते हैं ना, उसकी पर्सनालिटी कैसी है, उसकी पर्सनालिटी चार्मिंग है। चार्मिंग मतलब वो हमारे को अपनी तरफ आकर्षित कर लेता है। कई बार ऐसा होता है। मैं एक कपल को ऐसा जानता हूँ। उनमें जो लड़का था वो विश्वासी था, और उनकी लाइफ में ऐसा प्रॉब्लम था कि वो किसी अविश्वासी लड़की के साथ उन्होंने एक यू नो उनका अफेयर चल गया था। और वो अविश्वासी लड़की ने उस लड़के को काबू करने के लिए उनको कुछ गिफ्ट्स दिए। बोला ये गिफ्ट ना आप हमेशा, ये जो चीज़ है आप अब हमेशा अपने साथ रखना। और वी लॉस्ट आवर पीपल ऑन फेसबुक। सो ये जो गिफ्ट है आप हमेशा अपने साथ रखिएगा, और जब ये गिफ्ट आप अपने साथ रखिएगा तो हम ऐसा लगेगा दिस इज मेरे प्यार की निशानी है। और वो लड़के ने वो गिफ्ट अपने साथ रखा हुआ। उस गिफ्ट की वजह से वो लड़का जो था हमेशा बाउंड था, डिप्रेशन में था। और मतलब ये लड़की इस लड़के के साथ जैसा मन चाह रहा था वैसे उनके साथ बिहेव कर रहे थे, वैसे उनको मतलब अलग अलग तरीके से उनको एक्सप्लॉइट कर रहे थे। तो परमेश्वर के आत्मा ने बोला कि भाई साहब आपके पास ये 2 चीज़ें पड़ी हुई हैं, ये 2 कफलिंग्स पड़े हुए हैं, आप इनको उठा के फेंक दो। तो जैसे ही वो लड़के ने ये कफलिंग्स को फेंका, ही गॉट फ्री। वो वहां से फ्री हो गया। दिस इज समथिंग कॉल्ड एज चार्म्स। चार्म का इस्तेमाल करते हैं। ये जो चीज़ें हैं, एन्चेंटेड चीज़ें हैं जिनके ऊपर मंत्र मारा हुआ होता है, वो आके आपको गिफ्ट देते हैं, और वो गिफ्ट को आप अपने पास रख लेते हैं। ओहो मेरे प्यार की निशानी है, ये मेरे प्यार की निशानी है। ये प्यार की निशानी नहीं है, ये और कुछ है जो आपको गुलाम बना रही है। इसको हम पढ़ेंगे एजिकियल 13 वर्स 18 ऑनवर्ड्स। एजिकियल 13 और उसके 18 से हम पढ़ेंगे इसको। ठीक है, एजिकियल 13 उसके 18 से हम इसको पढ़ेंगे। और आई एम यूजिंग अ डिफरेंट ट्रांसलेशन टुडे सो दैट आई कैन हेल्प यू अ लिटिल बिट। प्रभु यहोवा यूं कहता है कि जो स्त्रियां हाथ के सब जोड़ों के लिए तकिया सीती हैं और प्राणियों के आहेर करने को सब प्रकार के मनुष्यों को आंख ढांपने के लिए कपड़े बनाती हैं, उन पर हाय। क्या तुम मेरी प्रजा के प्राणों को आहेर करके अपने निज प्राण बचाओगे? तकिए के अंदर बहुत सारे लोग मुझे आज देख रहे हैं कि आपको आपके तकिए के अंदर बहुत सारी चीजें मिली हैं। आपको अपने तकिए के अंदर लौंग मिले हैं, सुइयां मिली हैं, और न जाने क्या क्या मिला है। तो ये इस विचक्राफ्ट के बारे में बताता है, क्योंकि आप सो नहीं पाते हैं, और जब भी आप सोते हैं आपके ख्वाबो ख्यालों में वही आदमी रहता है। तो ये वो विचक्राफ्ट है। ठीक है जी, वचन कहता है। और उनको आंखें ढांपने के लिए तुमने तो मुट्ठी मुट्ठी भर कर और रोटी रोटी के टुकड़ों के बदलों में मेरी प्रजा की दृष्टि में अपवित्र ठहराकर अपनी उन झूठी बातों के द्वारा जो प्रजा के लोग तुमसे सुनते हैं, जो नाश के योग्य ना थे, उनको मार डाला है। ये सूद सेइंग है, सूद सेइंग। एजिकियल 13 वर्स 18 to 20। एजिकियल 13 वर्स 18 to 20। ठीक है जी। ये सूद सेइंग, झूठी बातें बोलकर, ओ आपका वीजा लगने वाला है, आपका घर आने वाला है, आपका सारा कर्जा माफ किया जाएगा, आपका ये हो जाएगा, आपका वो हो जाएगा, आपका ऐसा हो जाएगा। ये जब झूठी भविष्यवाणियां हम सुनते हैं, भीड़ लग जाती है वहां पे, भीड़ लग जाती है, भीड़ लग जाती है वहां पर, लोग पागल हो जाते हैं। अरे यहोवा आपका चरवाहा है, आपको किसी बात की घटी नहीं है। अगर आज आप 0 रुपए के
बैलेंस पे भी बैठे हैं ना, परमेश्वर आपको वहां से उठा सकता है। इस कारण प्रभु यहोवा तुमसे यूं कहता है कि मैं उन तकियों के विरोध में हूं जिनके द्वारा तुम प्राणों के आहेर करते हो, इसलिए जिन्हें तुम आहेर करके उड़ाती हो मैं तुम्हारी बाह से छीनकर उनको छुड़ा दूंगा। परमेश्वर यूं कह रहा है कि मैं तुम्हें छुड़ा दूंगा। ये जो सूद शेयर्स है ना, ये एक बहुत ही बड़ा छलावा है जो आज के चर्च में है। मूसा फिरौन के सामने जाता है और फिरौन के सामने जाकर वो अपनी लकड़ी को गिराता है और मूसा की लकड़ी सांप बन जाती है। ठीक है जी। फिरौन अपने जादूगरों को बुलाता है, वो भी लकड़ियां गिराते हैं, वो भी सांप बन जाते हैं, मगर मूसा की लकड़ी मूसा का सांप उन सब के सांपों को खा जाता है। दूसरा, मूसा मेंढक बुलाता है, फिरौन के जादूगर भी मेंढक बुलाते हैं। मूसा पानी को लाल करता है, फिरौन के जादूगर भी पानी को रक्त के जैसा लाल कर देते हैं। सो यू कैन सी ये जो फॉल्स प्रॉफिट्स हैं ये हमेशा से थे। मूसा परमेश्वर का दास होते हुए परमेश्वर का काम करता है, मगर जो डेविल है, जो शैतान है, वो उस काम की नकल करता है। ये बहुत पुराने से होता आया है, ये आज की बात नहीं है, ये सदियों पुरानी बात है और उसको आज भी हम होता हुआ देख रहे हैं। नाम यीशु मसीह का है, काम आदमी का है। नाम किसी और का है, काम किसी और का है। आप हमारे कुछ दिनों पहले जब हमारे 2021 की प्रोफेसी पूरी हुई, तो मैं आपको एक बात बताता हूँ, बड़े अचंभे की बात है, सुनिएगा। ये प्रोफेसी पूरी हुई और हमने उस प्रोफेसी के ऊपर एक छोटा सा वीडियो बनाया और हमने सारे जो हमारे लोग थे जो हमसे जुड़े हुए उन सबको भेजा। और जैसे ये वीडियो रिलीज होता है, हमारे चैनल के ऊपर 108 वीडियोस रिपोर्ट किए जाते हैं। यूट्यूब के ऊपर चैनल को जब आप रिपोर्ट करते हैं तो वीडियोस जो है यूट्यूब सर्च में से हट जाते हैं। यूट्यूब उनको क्लैरिफाई करता है, वेरीफाई करता है और फिर उन वीडियोस को आगे चलाता है। तो और ये जो वीडियोस हैं जो हमारे ऊपर रिपोर्ट किए जा रहे हैं, ये पंजाब की आईपी से किए जा रहे हैं। कुछ मिनिस्ट्रीज हैं जो चाहती नहीं है कि हमारी प्रोफेटिक मिनिस्ट्री आगे चले, और ये आज से नहीं हो रहा है, पिछले 2 साल से, जब से मैंने इनको एक्सपोज करना चालू किया है, इनकी जो झूठी बातें हैं इनको एक्सपोज करना चालू किया है। मुझे चुप तो नहीं करा सकते, मगर ये हमारे वीडियोस को रिपोर्ट कराते रहते हैं अलग अलग आईपीज के साथ। और आईपीज एक्चुअली आइडेंटिफाई करनी बड़ी आसान रहती है, क्योंकि यूट्यूब का प्रोटोकॉल है कि हम इस चीज को हटा नहीं सकते। एनीवेज, लेट्स सी। ये पंजाब से हो रहा है, ये पंजाब से हो रहा है। दे आर सो फियरफुल, जो अपना काम कर रहे हैं वो ऐसा डर गए हैं हमारी सेवकाई से कि वो हमारे वीडियोस को रिपोर्ट कराते रहते हैं। आपको कैसे मालूम? हमको मालूम इस तरीके से है कि हम हर रोज अपने वीडियोस की एनालिटिक रिपोर्टिंग्स लेते हैं और उसके जरिए से हमें पता चलता है कि क्या हो रहा है। खैर, ये बात थी। तो जैसे ही उनको मालूम चलता है कि कोई सच्चा बंदा आ गया है, तो वो उनकी मार्केटिंग खत्म ना हो जाए, उनका कुछ खत्म ना हो जाए, तो वो हमारे पीछे पड़ गए। एनीवेज, आप हमारे पीछे पड़े, हमारे आगे तो यहोवा है। और शैतान हमेशा पीछे ही रहता है, आगे नहीं जाता, क्योंकि आगे जब पतरस यीशु मसीह को कह रहा था कि मैं तुझे मरने नहीं दूंगा, यीशु मसीह ने कहा गेट बिहाइंड मी सैटन। तो मैं भी उनसे कहता हूँ पीछे पड़ो, आगे तो मेरे यहोवा है। हालेलुया। तो इस चीज को तोड़ने का तरीका क्या है? हम यिर्मयाह 27 में 9 में जाएंगे और हम प्रार्थना करेंगे। यिर्मयाह उसका 27:9 से हम पढ़ेंगे। यिर्मयाह 27:9। इसीलिए तुम लोगों ने अपने भविष्यवक्ताओं और भावी कहलाने वाले, सूदसेयर्स, भावी कहलाने वाले, अपने भविष्यवक्ता, परमेश्वर का वर्ड बड़ा क्लियर है, अपने भविष्यवक्ता। जब हम किसी औंगे पौंगे बाबा के पास जाते हैं, पंडित जी के पास जाते हैं, जो कहता है कि मैं तारे देख के आपकी जिंदगी का बता सकता हूं, ठीक है जी, ये उनके बारे में लिखा हुआ है। अपने भविष्यवक्ताओं और भावी, यानी सूदसेयर्स। सूदसेयर्स का मतलब है जो आपको कहेंगे अच्छा होने वाला है और थोड़ा सा गड़बड़ है मगर बाकी अच्छा होने वाला है। सुनना, एक दारू की बोतल लगेगी, एक मुर्गा लगेगा और 5,000 रुपये लगेंगे, सब सही हो जाएगा, सब दोष हटा लिए जाएंगे। आज मैं आपको बताता हूं, दोष केवल एक चीज हटाता है, वो है द फिनिश्ड वर्क ऑफ जीसस क्राइस्ट। यीशु मसीह का लहू जो क्रूस पर आपके लिए और मेरे लिए बहा है, केवल वो ही दोष हटा सकता है।
और कोई चीज दोष हटा नहीं सकती। उसने हमारे लिए जय उस क्रूस पर ले ली है, हमें उस पर कब्जा लेना है। आगे सुनिएगा, ठीक है, कि तुम इसीलिए तुम लोग अपने भविष्यवक्ता और भावी कहलाने वाले और टोनों और तांत्रिक की ओर चित मत लगाओ, कि जो तुमसे कहते हैं कि बाबुल के राजा के अधीन नहीं होना पड़ेगा, क्योंकि वो तुमसे झूठी भविष्यवाणी करते हैं, जिससे तुम अपने देश से दूर हो जाओ और अपने आप को दूर करके नष्ट कर दो। परंतु जो जाति जाति बाबुल का राजा है, जुआ अपनी गर्दन से लेकर अधीन रहेगी और उसके देश में ना रहने दूंगा, और खेती करती हुई बसी रहेगी। यहोवा की यही वाणी है। इसके अंदर कहता है, परंतु जो जाति जाति बाबुल के राजा का जुआ अपनी गर्दन पर लेकर उसको अधीन रहेगी, उसको मैं उसी के देश में रहने दूंगा और वह उस खेती में करती रही। इसके अंदर इसका मतलब है जो बेबीलोन का राजा है, जो बेबीलोन का राजा है, जो बेबीलोन का राजा है, बेबीलोन जो है शैतानिक किंगडम है, जो बेबीलोन का राजा है, वो उसका जो जुआ है, जब वो हम अपने ऊपर ले लेते हैं तो हम परिश्रमी हो जाते हैं। आप में से बहुत सारे लोग मेहनत किए जा रहे हैं, मेहनत किए जा रहे हैं, उसका फल नहीं मिल रहा। परिश्रम का फल देने वाला परमेश्वर है। बीज तो किसान बोता है, मगर बाकी सारा काम परमेश्वर करता है। तो आज अगर ये वशीकरण आपके लाइफ में है, अगर आप अपनी मैरिज में खुश नहीं है, आपको कोई और व्यक्ति दिखता रहता है, उसके पीछे आपके ख्याल भागते रहते हैं, ना चाह कर भी अगर ऐसा हो रहा है, आपने इसको प्रार्थना करनी है। आप किसी और के साथ हुक्ड अप हो गए हैं, मतलब स्पिरिचुअली जहां पर आपको एंगेज नहीं करना चाहिए था, आप उनके साथ एंगेज कर रहे हैं, तो आप वशीकरण के विरोध अंदर है। आपका मन ऐसी जगहों पर गुलामी करता रह रहा है। वो कई कई मिनिस्ट्रीज में आप जाते हैं और वो मिनिस्ट्री में आने के बाद आपसे प्रार्थना नहीं होती, आपसे प्रेयर नहीं होती, आप वर्शिप नहीं कर पाते। आपका दिमाग खाली वहां पे जो बंदा था उसके ऊपर लगा हुआ है, और उसको वो मतलब आपका हीरो बन जाता है, यीशु मसीह सामने से हट जाता है। आप सूद सेइंग यानी वशीकरण के अंडर में हैं। आप काम करते जा रहे हैं और उसका फल नहीं मिल रहा है, आप वशीकरण के अंदर हैं। सो जस्ट परमेश्वर का ये वचन यूं कहता है कि मैं बाबिलोन के उस जगह के ऊपर हमला करूंगा। जस्ट प्रे, हम प्रार्थना करेंगे, इसी समय हम प्रार्थना में जाएंगे। अगर आप इस बात को आइडेंटिफाई कर पाए हैं कि ये चीज़ मेरी लाइफ में हो रही है, ये चीज़ मेरी लाइफ का हिस्सा है, अगर आप इसको आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं कि मेरे पति के ऊपर या मेरी पत्नी के ऊपर या मेरे बच्चों के ऊपर ये चीज़ हो रही है, आज प्रभु यीशु मसीह को आप पुकारें। आप यीशु मसीह से कहें कि खुदावन, जो काम तूने लहू के ऊपर, वो लहू जो तूने क्रूस पर बहाया है, वो मेरे परिवार के लिए है, वो मेरे बच्चों की शिफा के लिए है, वो मेरे पति के शिफा के लिए, वो मेरी पत्नी के शिफा के लिए है। खुदावन, वो मेरी माँ की शिफा के लिए, वो मेरे पिता की शिफा के लिए। आज आप प्रार्थना करें, आज आप प्रार्थना करें, आज आप घुटनों पर आए, आप टूटे, और ये वशीकरण आपके ऊपर से टूटना चाहिए। अगर ये आप अपने लिए सोच पा रहे हैं कि ये मेरे दिमाग में हो रहा है, ये हमले मेरे साथ हो रहे हैं, मैं क्यों बार बार इन 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 तरफ की तरफ खिंचा जा रहा हूँ, मैं क्यों ऐसी सोच हो रही है। अगर आपके बच्चों के ऊपर ये वशीकरण हुआ हुआ है, आपके ऊपर ये वशीकरण हुआ हुआ है, आज आप इसको तोड़ें, इसको तोड़ें, इसको तोड़ें यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, राबाबा सोखो रोबो शांते। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। दीरा मा शेखे रोबोबो शांते। दीरा बा शेखे रोबो शाखा राबा बाबा से। जितने लोग इस अपने ऊपर ये वशीकरण को महसूस कर पा रहे हैं, या आपने किया है या आपके ऊपर हुआ है, आप अपने सरों के ऊपर हाथ रखें इस समय, और परमेश्वर आपको रिलीज करा रहा है इसी समय। पवित्र आत्मा आपको छुड़ा रही है इसी समय। होली स्पिरिट, ये चीज आपके ऊपर से प्रभु यीशु के नाम से निकल रही है राइट नाउ इन द नेम ऑफ जीसस। पवित्र आत्मा आपसे बहुत प्रेम करती है, वो आपका सहायक है, वो आपका सहायक है, वो आपका सहायक है, वो आपका सहायक है। हालेलुया। विनोद गायकवाड़ कहते हैं मेरे साथ, हालेलुया, रीबास से तेरे बेने शोको रोबोसा। Come on, Lord. Come on, come on, come on, come on, come on. Hallelujah.
हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ये राबाशे के रोबो शांत। इसी समय, इसी समय, इसी समय, इसी समय ये टूटे, ये वशीकरण टूटे यीशु मसीह के नाम में। ये वशीकरण टूटे यीशु मसीह के नाम में। प्रार्थना करें, इसको तोड़े यीशु के नाम में। प्रार्थना करें, इसको तोड़े यीशु के नाम में। इस वशीकरण को तोड़े यीशु के नाम में। यस लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु के नाम में वशीकरण टूटे, यीशु के नाम में वशीकरण टूटे, यीशु के नाम में। हालेलुया। राबा बाबा सेखे रोबो साते, दूरो बोबो बो शाखा राबा बाबा। ओ हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसी समय घबराइए मत अनुकूल सिस्टर, सिस्टर गुप्ता, आप घबराइए मत, आपके पति आजाद होंगे इसी समय। डोंट वरी, गॉड इज विद यू। इसी समय मैं देख रहा हूं कि बहुत लोगों के ऊपर से बंधन टूट के निकल रहे हैं यस्सु के नाम में। दुष्ट आत्माएं निकल रही हैं यस्सु के नाम में। शरीर हल्के किए जा रहे हैं। कोई एक दो रोबो शाखा राबा बाबा से दे रे मैंने से के रोबो शा दूरा बा शोतो रोबो से दिखे रोबो शांते के राशि। Hallelujah. 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 Glory to God. Glory to God. Glory to God and God alone. Hallelujah. Rabba shokorobo shante. Yes Lord. Yes Lord. Yes Lord. बंधन टूट रहा है इस समय यीशु के नाम में। बहुत सारे लोग अपने अंदर से कुछ निकलता हुआ महसूस कर रहे हैं। आपकी सांसें हल्की हो रही हैं। यस, आई कैन सी 3 पीपल। 3 लोग ऐसे हैं जो आराम से सांस ले पा रहे हैं। हालेलुया, यस हालेलुया, यस सिस्टर शारदा, सुशील, हालेलुया, यस हालेलुया। निकलने दीजिए, इसको निकलने दीजिए। ओ राबा बाबा सोतो रोबो शाके दीरा मा से तेरे बेबे सांता। ओ हालेलुया। We give you glory, we give you glory, we give you glory, we give you glory. Ha rabba se ke robo shake. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कोई आपको बांध के नहीं रख सकता जब परमेश्वर आपको छुड़ाना चाहता है। कम ऑन, प्रार्थना करिए। हालेलुया, जिस प्रार्थना करिए, जिस प्रार्थना करिए। मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पे लोग छूट रहे हैं यीशु के नाम में। मेरी स्पिरिट में एक अजीब सी खुशी महसूस हो रही है कुछ लोगों के लिए, और मैं देख रहा हूँ कि उनके शरीरों में एक अजीब सा पावर रिलीज किया जा रहा है पवित्र आत्मा की तरफ से। दो रोबो शांति। हालेलुया, यस लॉर्ड, यस लॉर्ड। होली स्पिरिट आपके ऊपर फ्लो कर रही है। पवित्र अभिषेक आपके ऊपर फ्लो कर रहा है। ये सारा मा शाखा राबाबा शोतरो। जितने लोग हैं अपने शरीर में हल्का फील कर रहे हैं प्रार्थना के बाद, जस्ट एक आमीन लिख दीजिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जो अपने शरीर में हल्का फील कर रहे हैं, प्रार्थना से पहले आप एक दबाव में थे, एक बंधन में थे, अभी आपके शरीर में एक हल्कापन है, तो आप जरा आमीन लिख लीजिए। ओ यस हालेलुया, यस हालेलुया।